गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई खबर होती है, उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपडेट लेकर हाजिर हूं। जैसा आपको मालूम है कि बिहार के जो हमारे 1 to 8 के शिक्षक हैं, उन सभी को अब अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उन सब का अब एग्ज़ाम लेना है। तो उस एग्ज़ाम का शेड्यूल आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जिसको लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको रूटीन बताऊँगा कि कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, कौन सी तारीख को क्या एग्ज़ाम होना है। उसके बाद इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या पहले जैसा ही एग्ज़ाम होना है, क्या इसमें कुछ नियमों को बदलाव किया गया है, क्या अपने ही विद्यालय के शिक्षक जो है वो परीक्षा लेंगे या क्या दूसरे स्कूल के शिक्षक यहाँ आकर परीक्षा लेंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको हम इस वीडियो में जो इस लेटर के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन सी तिथि को कौन सा परीक्षा होना है और किस विद्यालय किस कक्षा के लिए होगा। तो इसको जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, आप शिक्षकों संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो 10 तारीख को है, 10/3/2025 को पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, ये 3 से लेकर 8 तक के बच्चों का है। ये प्रथम पाली में, और प्रथम पाली जो है 10 बजे से 12 बजे तक होना है। दूसरी पाली में जब हम जाएंगे तो विज्ञान, और ये 6 से 8 तक ही होता है। दूसरी पाली में 6 से 8 तक का ही परीक्षा होना है। उसके बाद 11 तारीख को जानेंगे राष्ट्रभाषा हिंदी, और उसके बाद वो 3 से 8 तक के लिए है। और दूसरा में जो है संस्कृत के लिए 6 से 8 के लिए संस्कृत होता है। उसके बाद 12 तारीख को गणित है, और दूसरी पाली में, पहली पाली में 3 से 5 तक का गणित है, दूसरी पाली में 6 से 8 तक का गणित है। उसके बाद 17 तारीख बीच में छुट्टी है। उसके बाद आप छुट्टी जो है, ये आप जानते हैं कि होली की छुट्टी है बीच में। तो होली की छुट्टी में जो शिक्षक दूर दराज के हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप एग्ज़ाम लेकर जाएंगे, फिर आकर आपको एग्ज़ाम लेना है, तो इसमें काफ़ी समस्या हो सकती है। तो उनका ध्यान रखा जाना चाहिए था, लेकिन विभाग ने उसका ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि दूर दराज के जो शिक्षक है, दूसरे राज्यों के शिक्षक हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद देखिए कि 17 तारीख को जो है वो हिंदी है, भाषा उर्दू, ये दोनों चीज़ है। ये है 3 से 5 के लिए पहली पाली में। दूसरी पाली में जब आप जाएंगे तो 6 से 8 के लिए हिंदी है। उसके 18 तारीख को अंग्रेजी है, और दूसरी पाली में भी अंग्रेजी है। पहली पाली में जो है 3 से 5 तक, दूसरी पाली में 6 से 8 तक। उसके बाद 19 तारीख को जाएंगे तो गणित, ये है 1 से 2 के बच्चों के लिए मौखिक परीक्षा 19 तारीख को होगा, और अंग्रेजी का 1 से 2 क्लास के बच्चों के लिए मौखिक परीक्षा अंग्रेजी का होगा। उसी तरह 20 तारीख को जो है भाषा हिंदी या उर्दू 1 से 2 क्लास के बच्चों के लिए मौखिक परीक्षा लिया जाएगा। तो ये था रूटीन जो कि आपके लिए आया है, जो बच्चे के प्रथम पाली और सेकंड पाली में कैसे कौन सी तारीख को क्या होना है, ये सारी जानकारी इसके अंदर दी गई थी। और आपको इसमें पूरा सिस्टम बता दिया है कि कैसे ग्रेडिंग करना है, क्या चीज़ करना है, ये सारी चीज़ें इसमें ये सारी चीज़ें कह दी गई है। और कब से कब तक इनमें जो है बीआरसी को सीआरसी लेवल पर जो है उत्तर पुस्तिका मिल जाना है, क्वेश्चन कितना मिलना चाहिए, सारी चीज़ें देखनी है। पर सबसे पहले आपको देख लेते हैं कि जो है प्रखंड मुख्यालय को दिनांक 5/3/2025 से 6/3/2025 तक उपलब्ध कराया जाएगा उत्तर पुस्तिका। और 8 तारीख को जो है विद्यालयवार निर्धारित संख्या में प्रश्न पत्र तथा सह उत्तर पुस्तिका का बंडल तैयार करके सभी विद्यालय प्रधान को निर्धारित संख्या में प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका हस्तगत करते हुए गोपनीयता का शपथ लिया जाएगा। और विद्यालय जो है, विद्यालय जिला या प्रखंड कार्यालय द्वारा निश्चित रूप से विद्यालय में किसी कक्षा में किसी विषय का भाषा कि प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका की संख्या कम नहीं हो, यानी जितने बच्चे हैं उतनी उत्तर पुस्तिका और उतना ही प्रश्न पत्र, यानी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न रहता ही है, वही होना चाहिए, जितना बच्चा है उतना। और इसके लिए जो है सभी प्रश्न पत्र बंडल वगैरह सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। और ये जो है इसमें आपको एक चीज़ देखना, जैसे यहाँ गोपनीयता की बात की जा रही है कि इसमें गोपनीयता का शपथ पत्र देना होगा, तो एक लेटर है शपथ पत्र के संबंधित, उसमें जो है आपको साइन करके देना होगा, जो भी शिक्षक इसमें रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि जो प्रधान अध्यापक को कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसे आप अपना प्रश्न पत्र रखेंगे, तो आप किसी को नहीं दिखाएंगे या बच्चों को कोई उससे पहले लीक नहीं होना चाहिए। वार्षिक मूल्यांकन में
हर तरह के जो ये हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में किया जाता है। यहाँ पर परीक्षा प्रश्न पत्र पहले आ जाएगा, लेकिन उसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है मध्याह्न भोजन वगैरह का जो समय है वो भी निर्धारित कर दिया गया है। बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और निर्धारित तिथि जिन कक्षाओं में छात्रों की परीक्षा आयोजित होगी वही छात्र छात्रा उक्त तिथि एवं पाली में विद्यालय में परीक्षा देने हेतु उपस्थित होंगे। शेष अभ्यर्थी आगामी परीक्षा की तैयारी में अपने घर पर बने रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पिछले साल क्या होता था, पिछली बार कि जो बच्चों का एग्ज़ाम है वो भी रहेंगे, जिसका एग्ज़ाम नहीं है वो भी रहेंगे। लेकिन इस बार इसको साफ कर दिया गया है कि जिन बच्चों का जिस पाली में, अगर मान लीजिए कि बच्चों का 12 बजे एग्ज़ाम है तो वही आना है, उससे पहले वाले नहीं आएंगे। और जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर के BPMU के सदस्यों को उक्त परीक्षा का अनुसरण करवाएंगे। और वर्ग कक्ष में 2 परीक्षार्थियों के बीच की दूरी कम से कम 2 फीट अवश्य होनी चाहिए। यानी एक बेंच में 3 बच्चा बैठाएंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं बैठा सकते, और इनका भरसक प्रयास करेंगे। परीक्षा में कक्षा प्रवेश से पूर्व सभी परीक्षार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कम से कम पेंसिल, रबर, कटर, कलम, ज्यामिति बॉक्स, कार्डबोर्ड इत्यादि अवश्य अपने साथ लाएं। शिक्षक को अपेक्षा की जाती है कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र समझने में अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो शिक्षक अवश्य सहयोग प्रदान करेंगे। यानी ये छूट दी गई कि अगर किसी बच्चे को किसी प्रश्न में अगर दिक्कत है तो आप जाकर उस बच्चे को उस प्रश्न को समझा दें। शिक्षक को सख्त हिदायत दी जाती है कि परीक्षा में पवित्रता बनाए रखें एवं किसी तरह की अनियमितता बरते जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के क्रम में परीक्षार्थियों को किसी तरह का अनुचित सहयोग शिक्षकों द्वारा नहीं किया जाए। यानी शिक्षक द्वारा अगर किसी तरह की मदद बच्चों को नहीं की जानी है। यानी अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन समझा दीजिए, ना कि उसको उस तरह की कोई बात बताइए जिससे कि उनको प्रश्न हल करने में आसानी हो। तो ये तो हुआ आपका कि जो कैसे परीक्षा होना है। और यहाँ पर वही महत्वपूर्ण बात, जैसा मैंने आपको कहा था कि जो शिक्षक होंगे वो अपने विद्यालय में नहीं रहेंगे, उनको अलग से दूसरे विद्यालय में, जैसे पिछले बार हुआ था अर्धवार्षिक में, वैसे ही शिक्षकों को दूसरे विद्यालय के शिक्षक प्रतिनियुक्त होंगे और उनको जो है दूसरी जगह अपने विद्यालय को छोड़कर दूसरे विद्यालय में जाकर बच्चों का परीक्षा लेना होगा अपने CRC लेवल पर। जो CRC जिसको जहां कर देंगे, CRC लेवल पर जो लेटर जारी होगा उसके आधार पर मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को जाना होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही थी। जैसा आपको मालूम है कि ये सभी चीज़ें अभी चल रही हैं, तो इसको लेकर जानकारी सभी को ज़रूर चाहिए होता था। जैसे यहाँ देखिए सबसे आखिरी में दिया गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024 में वीक्षण कार्य हेतु प्रखंड स्तर पर एक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक को दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त करेंगे। तो यहाँ ये बात साफ हो गई कि जो है अब अगर जिस विद्यालय में आप हैं वहाँ पर आपको प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा, आपको दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा। वीक्षण कार्य हेतु कर प्रखंड स्तर पर एक विद्यालय के कार्यरत शिक्षक दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त होंगे ताकि परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचार रहित वातावरण में संपन्न कराया जा सके। प्रतिनियुक्ति के समय यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक एवं वरीय शिक्षक को अपने पदस्थापित विद्यालय में ही परीक्षा के सफल संचालन करने हेतु अधिकृत करेंगे। चूँकि सभी विद्यालय में प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक उस विद्यालय के केंद्रीय शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। वीक्षण कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनांक 5/3/2025 तक निश्चित रूप से तैयार कर संबंधित शिक्षकों को उपलब्ध करा देंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी जो शिक्षक हैं वो सभी अपने विद्यालय में अपने बच्चों का खुद से निरीक्षण नहीं करेंगे, परीक्षा नहीं कराएंगे, वो उनको दूसरे विद्यालय में निरीक्षण के लिए दिया जाएगा और वहाँ पर जाके अपना वीक्षक जो ये है अपना काम करेंगे, अपने उन बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मैं चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित और भी कोई इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।